प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम रस किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, सर्वप्रथम रस के बारे में किसने बताया था और हिंदी में रसों की संख्या कितनी होती है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। केवल सिर्फ आप अंत तक बने रहिएगा, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ आपकी क्लियर होती चली जाएगी। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने कुछ महत्वपूर्ण रस के बारे में जो बिंदु निकल कर आए हैं उन्हें लिख लिए हैं, तो आइए अब हम इनको पढ़ते हैं। काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है आनंद। क्यों? क्योंकि हम जब इसको परिभाषा देंगे तो इसकी परिभाषा ऐसे देते हैं कि जब किसी काव्य को पढ़ने में, ये सुनने या देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो अर्थात रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या बन गया, आनंद। सर्वप्रथम रस के बारे में किसने बताया था, तो सर्वप्रथम भरत मुनि ने रस के बारे में बताया था। और एक प्रश्न आपका ये अभी 10th क्लास और 12th में तो नहीं पूछा जाता है, और आगे कंपटीशन के लिए आप इसे याद रखिए कि भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है, तो रस 8 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? हिंदी में रसों की संख्या कितनी है, तो 9 है। इस कारण से इसे नव रस के नाम से भी जाना जाता है। कई बुकों में यहाँ पर ये 10 लिखा है, तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 9 ऑप्शन में आएगा तो 9 लिखिएगा, 10 आए तो 10 लिख दीजिएगा। पर वैसे हिंदी में रसों की संख्या 9 ही मुख्य रूप से मानी गई है। क्लियर है? और वर्तमान में रसों की संख्या कितनी हो गई है, तो 11 हो चुकी है वर्तमान में। वात्सल्य रस बढ़ गया है, एक सूरदास जी ने दिया था, और एक और भक्ति रस 11वां नंबर पर आ गया है। रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। चलिए, ये तो मैंने कुछ बिंदु लिखे थे, आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देखते हैं रस किसे कहते हैं और ये कितने, इसमें हमारे 10th क्लास और 12th में इनमें कितने प्रकार से पूछा जाता है। देखिए, रस किसे कहते हैं, तो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। किसे बोलते हैं, रस? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। अब देखिए, रस के 10 भेद और उनके स्थायी भाव। तो नंबर 1 है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स रस और अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल्य रस। क्लियर है? ये आपके 10th क्लास और 12th में दिए गए हैं। देखिए आराम से, वैसे तो आपने 8th 9th में इनमें कोई पढ़ लिया होगा। देखिए फिर भी इसका स्थायी भाव देख लेते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। हास्य का हास, ध्यान से देखिएगा, आपका ये एक नंबर में रिक्त स्थान में इनमें पूछ लेता है, सही विकल्प रिक्त स्थान में। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। वीर का उत्साह, भयानक का भय, रौद्र रस का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा और अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद और वात्सल्य का वत्सल। क्लियर है? तो आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा, नोट करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। अगले वीडियो में हम श्रृंगार रस किसे कहते हैं इसको उदाहरण सहित जानेंगे। जब तक आप इसे अच्छे से नोट करके अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से।